नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा गांव की स्टोरी लाती हूँ जो कि सच्ची घटित कहानी होती है, और हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी। आज की जो स्टोरी है यह एक प्रेमी जोड़ी की कहानी है जिसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह एक बंधी नाम की जगह की स्टोरी है। बंधी में एक कॉलेज था जिसका नाम था बंधुनाथ इंटरमीडिएट कॉलेज। यहाँ पर बच्चे दूर दूर से आते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि ये कॉलेज जो था वह एकमात्र कॉलेज था जो कि 10-12 गांव के बच्चों को पढ़ाता था। अदरवाइज कॉलेज तो बहुत सारे थे लेकिन दूर थे, और गांव की जितनी भी लड़कियां थी वह इसी कॉलेज में जाती थी पढ़ने के लिए। ये जो कहानी है आज के 20 से 25 साल पहले की कहानी है। तो रानी नाम की एक लड़की थी जो कि रहने वाली थी पिपरा की, और वह गई इस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए, और वहां पर उसकी मुलाकात होती है एक नूर नाम के लड़के से। जो नूर था वह पहली नजर में ही रानी को पसंद आ गया, बट इन लोगों ने अपनी दिल की बातें शेयर नहीं की। दिल की बातें कहने में इन लोगों ने पूरा 1 साल लिया। धीरे धीरे ये लोग एक दूसरे के नजदीक आए और ये लोग सेकेंड ईयर में थे। एक दिन दोनों ने एक दूसरे से अपनी मन की बातें बोल दी और उस दिन से ये दोनों कपल हो गए। रानी जो थी वह बहुत ही ज्यादा नूर को पसंद करती थी, लेकिन वह डरती थी क्योंकि दोनों का कास्ट एकदम से अलग था और उसके जो फादर थे वह गांव के मुखिया थे। इसीलिए वह डरती थी कि मेरे पापा शादी नहीं कराएंगे और हम लोग कहीं ना कहीं बिछड़ जाएंगे। जब यह बात नूर को पता चली तो नूर ने बोला कि देखो, मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम शादी करके आ जाना मेरे घर, मेरे घर वाले एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन रानी ने बोला कि नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा। मेरे फादर की पुलिस में बहुत अच्छी पहचान है, वह मुझे ढूंढ के निकाल लेंगे। और तुम रहते कहाँ हो? मेरे बगल वाले गांव में, जहाँ की मेरे फादर इजीली पहुंच सकते हैं और मुझे उठवा सकते हैं। तो बेहतर है कि हम दोनों शादी करके कहीं दूर चले जाएं। तब नूर ने बोला कि देखो रानी, अभी शादी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम दोनों ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हैं। हमें साल भर और वेट करना चाहिए। जब हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे देन भाग के शादी कर लेंगे। ये दोनों एक दूसरे से सचमुच में प्यार करते थे, इसीलिए एग्री हो गए। इनका जो प्यार था धीरे धीरे बढ़ने लगा था और कॉलेज के लोगों के अंदर पता चल गया था। लेकिन कॉलेज के लोगों को पता चलने से रानी को और नूर को कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम तो तब होती ना जब बात रानी के घर तक पहुंचती। दोस्तों, धीरे धीरे ये दोनों कपल एक दूसरे से मिलना जुलना स्टार्ट कर दिए, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते थे, इसीलिए ये लोग बाहर मिलते थे। और गांव में किसी कपल को एक दूसरे से मिलना होता था तो ये लोग चोरी चुपके या तो बगीचा में मिलेंगे या तो खेतों में मिलेंगे। इनका जो प्यार था यह सेकेंड ईयर तक तो अच्छा चला। इन लोगों ने जैसे ही थर्ड ईयर में एंट्री मारी, इनकी किस्मत यहाँ से खराब होना स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे रानी का जो व्यवहार था वह बदलने लगा था। रानी की माँ ने नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने बेटा को यानी रानी के भाई को बोल दिया था कि इस पे नजर रखो, ये कहाँ जाती है, क्या करती है, आजकल कुछ ज्यादा ही चमक रही है, मेकअप सेकअप लगा रही है, पढ़ाई पे कम ध्यान है, घूमना फिरना और कुछ अलग टाइप की हरकतें कर रही है, तो जरा नजर रखो तो क्या कर रही है। रानी का जो भाई था वह उसके पीछे लगा रहा। कुछ दिनों बाद ये दोनों रंगे हाथों पकड़े गए। रानी के पापा ने रानी को 2-3 चाटा मारा और फिर बोला कि मैं स्टार्टिंग से ही तुम्हारे पढ़ाई के खिलाफ था। मैं नहीं चाहता था कि तुम कॉलेज जाओ और ये सारा चीज करो। मुझे पहले से ही डाउट था कि तुम कुछ ना कुछ कांड करोगी,
लेकिन तुम्हारी माँ ने जबरन तुमको कॉलेज भेजा। मुझे लगा कि तुम पढ़ाई कर लोगी तो बेहतर है, अपने बच्चों को फ्यूचर में पढ़ाओगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा गुल खिलाओगी। तुमको क्या लगा कि तुम सब कुछ करोगे और हमें पता नहीं चलेगा? आज से और अभी से तुम्हारा पढ़ाई लिखाई बंद, तुम घर में रहोगी और शादी के बाद से ही तुम इस चौखट को क्रॉस करोगी, अदरवाइज तुम यहीं पड़ी रहोगी। रानी जो थी वह रोते रोते घर के अंदर चली गई और उसने अपनी दादी को, मम्मी को, बुआ को और अपने भाई को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं सचमुच में प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं जीवित रह सकती, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे? लेकिन घर वाले थे कि उन लोगों ने मना कर दिया। उन लोगों ने बोला कि अगर हमारे कास्ट का होता तो हम सोच भी लेते, लेकिन वह हमारे कास्ट का नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारी शादी नहीं करा सकते और तुम्हारी शादी वही होगी जहां हम लोग चाहेंगे। रानी बोली कि यह मुमकिन नहीं है, चाहे तुम लोग को जो करना हो कर लो, मैं जीवन भर कुंवारी रह सकती हूँ लेकिन शादी नहीं करूंगी। रानी अपने फैसले पे, घर वाले अपने फैसले पे। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत चुका था। रानी कॉलेज नहीं जा रही थी। नूर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रानी के साथ क्या हुआ है, वह कॉलेज क्यों नहीं आ रही है। उसको तो स्टार्टिंग में लगा कि रानी की तबीयत खराब होगी, शायद इसलिए कॉलेज नहीं आ रही है, और पहले फोन वगैरह नहीं था, इसीलिए इन लोगों की बातें भी नहीं हो पा रही थी। फिर नूर को एक आइडिया आया। उसने रानी के बेस्ट फ्रेंड को, जो कि उसके घर के बगल में रहती थी, रानी और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों लोग साइकिल से साथ में कॉलेज जाते थे, उससे पूछा कि जरा पता करो कि रानी को क्या हुआ है, कॉलेज क्यों नहीं आ रही है, सब कुछ सही है या कुछ गड़बड़ हो गया है। फिर रानी की जो दोस्त थी श्वेता, वह आई रानी के घर पे और डरते डरते रानी की मम्मी से पूछी, आंटी रानी कॉलेज नहीं आ रही है, क्या बात है, सब कुछ सही है ना, उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो रानी की मम्मी झल्लाते हुए बोली कि हमको नहीं पता है, जाके उसी से पूछो, अंदर सो रही है, वह कॉलेज नहीं जाएगी, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो वरना तुम भी कॉलेज मत जाओ। आजकल की लड़कियां क्या कर रही है, क्या गुल खिला रही है, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। रानी की मम्मी बहुत ही ज्यादा भड़की हुई थी। श्वेता कमरे में गई और उसने पूछा रानी से कि तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो, क्या बात है, तुम्हारे घर वाले इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, क्यों भड़के हुए हैं, मुझे देख के ऐसा क्यों बोले, आज के पहले तो आंटी का व्यवहार ऐसा नहीं था। फिर रानी ने सब कुछ बताया। श्वेता ने जब सुना सारी बातें तो वह दंग रह गई। वह गई कॉलेज और नूर को सारा बात बता दिया कि देखो तुम दोनों का भांडा फूट चुका है और रानी को घर में कैद किया गया है। वह घर आंगन से बाहर नहीं निकलती है, अगर उसको कहीं जाना भी होता है तो वह अपनी मम्मी के साथ जाती है। उसके ऊपर ना बहुत पाबंदी लगा है, तो बेहतर होगा कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करना छोड़ दो। नूर जो था वह जिद्दी था, वह बोला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नूर को एक आइडिया आया। उसने बोला कि देखो श्वेता, तुम रानी के घर जा सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसको मेरा लेटर दिया करो, मैं उसको लेटर लिखा करूंगा और उधर से जो भी वह जवाब लिखे तुम मुझे दिया करो, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम हम दोनों के बीच में यह काम किया करो। श्वेता जो थी वह मजबूर थी क्योंकि उसकी दोस्त अंदर थी घर में और वह उस प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी। जो नूर था वह भी श्वेता को पटाके रखा था और बोलता था प्लीज मदद करो, हमें जरूरत है तुम्हारी। बेचारी श्वेता मैसेंजर का काम करती थी, इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज उधर, ऐसा किया करती थी। इन दोनों का जो प्यार था वह खतों के द्वारा यानी लेटर के द्वारा पूरा 1 साल कटा। यहाँ नूर का एग्जाम था, नूर ने अपना ग्रेजुएशन का एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आने वाला था, तो नूर ने एक लेटर लिखा रानी को और बोला कि रानी बस थोड़े दिन की बात है, जैसे ही मेरा रिजल्ट आ जाएगा मैं अपना सारा का सारा सर्टिफिकेट लेके तुम्हारे साथ अपना गांव अपना शहर छोड़ के भाग चलूंगा और शादी करके हम लोग एक दुनिया अलग बसाएंगे।
रानी जो थी वह बहुत ज्यादा खुश हो गई लेटर पढ़ के, लेकिन रानी को नहीं पता था कि जो वह सोच रही है ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। दोस्तों, कॉलेज का रिजल्ट निकला, नूर जो था वह अच्छे मार्क्स से पास हुआ और वह अपना सारा का सारा सर्टिफिकेट कलेक्ट किया और इवनिंग में पहुंच गया रानी के घर पे। और उसने पहले से ही रानी को बता के रखा था कि रात में हम दोनों घर छोड़ के भाग जाएंगे, थोड़े मोड़े पैसे ज्वेलरी वगैरह हो तो रख लेना क्योंकि काम आएगा। रानी पूरी तैयारी करके बैठी थी। जैसे ही नूर रानी की घर के पास पहुंचा और रानी को इशारा कर रहा था कि तुम बाहर आओ, इन लोगों की टाइमिंग फिक्स थी, लेकिन किस्मत इनकी बहुत ही ज्यादा बेकार थी। रानी घर से निकलने ही वाली थी कि तभी उसके भाई ने नूर को देख लिया और उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद से उसको घसीट कर घर में ले गया। रानी की मम्मी और दादी ने रानी को पकड़ रखा था और नूर को रानी के भाई, पापा, चाचा जितने लोग थे सारे लोगों ने मिलके बहुत मारा, उस समय तक मारा जब तक उसका दम नहीं निकल गया। बाद में नूर की जो बॉडी थी ना आंगन में पड़ी थी। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो करे क्या इस बॉडी का। अगर घर में रखेंगे तो पुलिस आएगी तो पूछताछ होगा, अगर बाहर ले जाएंगे किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम होगा, इसको अगल बगल में भी हम लोग गाड़ नहीं सकते। नूर के भाई ने बोला कि एक काम करते हैं, इसको शॉल उड़ा देते हैं और बाइक पे लेके चलते हैं, इसको इसके घर के पास वाले बगीचा में फेंक के आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ रहेगा तो समस्या होगी, अगर वहां फेंक देंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इसको मारा किसने है। फिर यहाँ पर रानी का भाई और उसके पापा उसको बीच में बैठा के बाइक से लेके गए और उसको फेंक के बगीचा में चले आए। घर पे आने के बाद से जितना भी ब्लड लगा था, मतलब घर आंगन में, उसको साफ किया और रानी को धमकाया कि अगर तुमने मुंह खोला या किसी को यह बात बताई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। रानी जो थी वह घर आंगन में तो निकलती थी पहले, लेकिन इस कांड के बाद से उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया और रानी की मम्मी हमेशा उस पर नजर रखती थी। रानी अंदर घुट रही थी, वह जीना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करे, उसके पास कोई चारा नहीं था। खाना पीना सब छोड़ दिया था बेचारी ने, फिर भी कमरे में ही थी, किसी को उसकी हालत पे तरस नहीं आ रहा था। इस घटना को घटे हुए 1 से 1.5 महीना बीत चुका था। रानी की हालत में कोई सुधार नहीं था और नूर की जो फैमिली थी वह बहुत ज्यादा रो रही थी और वह समझ चुकी थी कि यह सब कुछ किसने किया है। नूर की जो फैमिली थी वह लोगों को बोलती थी कि मुखिया जी के परिवार ने किया है, लेकिन लोग मानते नहीं थे। रीजन बस यही था कि किसी ने देखा नहीं था अपने आंखों से। यहाँ पर नूर को किसी ने इंसाफ नहीं दिया, इसीलिए नूर की जो आत्मा थी वह भटक रही थी। नूर की आत्मा को बस एक ही चीज चाहिए था, वो था बदला। एक दिन की बात है, इवनिंग में मार्केट से सब्जियां लेकर रानी का भाई बाइक से आ रहा था और वह अचानक से देखता है कि जिस लड़की की उसने धुलाई किया था वह उसके सामने खड़ा है। और रानी का जो भाई था वह सोच में पड़ गया कि यह कैसे पॉसिबल है, जिसको हम लोगों ने मार दिया वह सामने कैसे खड़ा हो सकता है। इसी चक्कर में वह बाइक को घुमाया और बाइक एक घर में जाके टकराई और टकराने के बाद से रानी का भाई वहीं गिरा और वहीं पर दम तोड़ दिया। जब यह खबर मुखिया को पता चली तो उनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वह बहुत ज्यादा रो रहे थे और उनको समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ। उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि आत्मा का क्या धरा होगा। उनको लगा कि एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में मेरा बेटा निकल गया, यानी कि दुनिया छोड़ दिया। बाद में अंतिम संस्कार वगैरह सब कुछ हुआ। 1 सप्ताह के बाद से रानी के फादर के साथ कुछ घटना घटित हुई, जिसके बारे में कभी भी किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। रानी के जो फादर थे वे सोए तो सोते ही रह गए। जब सुबह लोगों ने देखा कि उनके बॉडी में कोई हलचल नहीं है, तब घर में रोना पीटना वगैरह चालू हो गया। अब एक घर में 2-2 लोग निकल गए, यह चिंता का विषय था। घर की औरतें बहुत पागल हो गई थी।
यहाँ पर रानी जो इकलौती इंसान थी जो कि घर में रह के मुस्कुरा रही थी, वह कह रही थी कि देखो, गलत करोगे तो सजा मिलेगा। घर की औरतें ने मिलकर रानी को बहुत मारा और बोला कि सब तेरी करनी है, तेरी वजह से हम लोग ये सब भुगत रहे हैं। रानी के माँ के पास कोई चारा ही नहीं था। उस घर में केवल रानी के चाचा बच गए थे, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। ठीक 1 से 1.5 महीने के बीच में रानी के चाचा ने खुद को लटका लिया। किसी को पता ही नहीं चला कि वह क्यों लटकाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यंग एज में उन्होंने खुद को लटका लिया। रानी के घर का जो माहौल था बहुत ही ज्यादा खराब था। गांव के लोगों ने रानी की मम्मी को बोला कि देखिए, आप किसी पंडित या तांत्रिक से दिखाइए, क्योंकि आपके घर की दशा सही नहीं है। जरूर कुछ ना कुछ हुआ है, इस घर को किसी न किसी की नजर लग गई है। जैसे गांव के लोगों ने बोला, रानी की मम्मी ने वैसा ही किया। उन्होंने सबसे पहले पंडित को बुलाया और घर में पूजा पाठ वगैरह करवाया ताकि घर जो है वह शांत रहे। फिर उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और पता करने की कोशिश किया कि ये चीज क्यों हुआ। तो तांत्रिक ने सारा का सारा भेद खोला। उसने बताया कि आपके घर के ऊपर एक आत्मा का प्रकोप है, उसी ने किया है। आखिर वह आत्मा आप लोगों से क्या चाहती है, उसने ऐसा क्यों किया। मतलब तांत्रिक ने पूरा छानबीन वगैरह किया, तब उसको पता चला कि नूर की आत्मा है जो कि यह सब कुछ की है बदला लेने के लिए। तो तांत्रिक ने घर को मंत्रों के द्वारा बांध दिया और बोला कि आज के बाद से वह आत्मा घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। जैसा तांत्रिक ने बोला ठीक वैसा ही हुआ। उस दिन के बाद से आत्मा ने उस घर के अंदर प्रवेश नहीं किया, कभी भी किसी के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन रानी के साथ उसने न्याय नहीं किया। यहाँ पर रानी की माँ ने अपने भाई भतीजों को बोल के रानी की शादी फिक्स करवाने की चाहिए, लेकिन रानी की शादी नहीं हो पाई। रानी को देखने के लिए जो भी लड़का आता था वह दुनिया छोड़ देता था, और 2-3 जगह शादी फिक्स भी हुई तो शादी का दिन जो था ना, नजदीक आते आते लड़का ही दुनिया छोड़ देता था। मतलब लड़के के फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, जो लड़का जिससे शादी होने वाली थी रानी की, वही लड़का दुनिया छोड़ देता था। हार कर रानी की माँ ने रानी की शादी की प्लानिंग बंद कर दी। उनको पता चल गया था कि हम जितना भी लड़का देखेंगे उसके साथ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। रानी जो थी वह पूरी लाइफ कुंवारी रही और वह बुढ़ापे तक एकदम से सिंगल रही। उसने अपनी दादी की, मम्मी की केयर किया और उस लड़की ने कभी भी शादी नहीं किया। बस रीजन यही था कि जो आत्मा थी वह नहीं चाहती थी कि रानी शादी करे। रानी सच में नूर से प्यार करती थी, इसीलिए अपनी पूरी की पूरी एज गवा दी। तो दोस्तों आप लोग बताओ आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।